बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं नगेट्स बनाने लगी हूँ चावल आलू और चिकन के। तो रोटी बन चुकी है, तंदूर में बहुत ज़्यादा अंगारे होते हैं, तो मैंने बाजी से कहा है कि आप ये इसमें रख दें, क्योंकि मेरा तो हाथ जल रहा था, बहुत ज़्यादा हीट थी। तो इसमें मैंने यखनी भी डाल दी थी। कल मैंने चिकन बॉयल किया था, तो वो यखनी भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी, यखनी और पानी थोड़ा सा डाल के। तो अब बाजी ने इसे ढक दिया है। अब शाम का टाइम हो गया है, शाम में मैं अब इसे देख रही हूँ। तो मैं अब इसे देखती हूँ कि ये उबले हैं कि नहीं। तो ये मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से उबले हुए हैं। मैं बाहर निकालती हूँ, देखें कितने अच्छे आलू भी उबल चुके हैं और चावल भी कितने बड़े बड़े और कितने अच्छे हो गए हैं। मैंने इस तरह अपने सिलेंडर की गैस बचा ली और कोयले तो ऐसे भी ज़ाया हो जाने थे। इस तरह से मेरे चावल भी उबल गए और आलू भी उबल गए। तो अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ, चावल जब तक ठंडे होते हैं। तो सोचा बाहर के क्यों ना मैं नज़ारे कर लूँ, गंदम देख लूँ। तो ये ठंडे हो चुके हैं, यानी कि इतने ठंडा हो गया है कि इसमें हाथ लग रहा है। मैं इसे अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। चावल और आलू के इसमें चिकन भी डलता है, तो इतने मज़े के इतने अच्छे नगेट्स तैयार होते हैं कि आप चिकन के नगेट्स भूल जाएंगे। आप लोग इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छे बहुत बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग इसे बच्चों के लंच में दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर चावल आलू और चिकन, और इतने ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होते। इसके अंदर सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट और लहसुन डलता है। अब ये चिकन भी थोड़ा सा है, ये चिकन भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसे मैं अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ और इसकी शेप्स तैयार कर लेती हूँ। मैं लंबाई में ज़्यादा शेप्स की तैयार करूँगी, क्योंकि बच्चे आराम से पकड़ के खा लेते हैं। तो ये मैं ज़्यादा बच्चों के लिए बना रही हूँ। वैसे तो रमज़ान के लिए भी बना रही हूँ कि रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन सारा दिन तो बच्चे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, तो उनके लिए भी बना रही हूँ। तो ये मैंने ओवरनाइट फ्रीज़ में कर दिए थे, फ्रीज़ हो गए थे। तो अब मैं इसे एक बाउल में रख रही हूँ, शॉपर ऊपर नीचे करके शॉपर के ऊपर रख रही हूँ, ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं, क्योंकि लाइट वगैरह चली जाए तो वो एक साथ जुड़ जाते हैं। जो मैंने कल वो बनाए थे रोल, वो भी मैंने कर लिए हैं इस तरह से ही, और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। मैं लहसुन छील के रख रही हूँ, एक डब्बे में मैंने लहसुन डाला है और अब मैं इसे ज़ोर ज़ोर से डब्बे में हिलाऊंगी तो इसका छिलका उतर जाता है आराम से। मैंने और अबीरा ने इसका छिलका फ़ौरन से उतार लिया और हमने बातें भी कर ली बैठ के, और बहुत मज़ा भी आया हमें। तो इस तरह बच्चों से हेल्प करवाया करें। बच्चों के अंदर एक तो उनको कोई एक्टिविटी भी मिल जाती है कुछ करने के लिए, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है कि हम लोग मम्मा के साथ काम करवा रहे हैं। अब मैं रमज़ान के लिए बेसन की तैयारी कर रही हूँ। ये 2 किलो मेरे पास बेसन है। मैं इसके अंदर सूखी मेथी और चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया और नमक, और जो बाज़ार वाला धनिया पिसा हुआ होता है वो डाल रही हूँ। एक दफ़ा मैं ही तैयार करके रख लूँगी, और जब मुझे पकोड़े बनाने होंगे तो प्याज और जो कुछ भी आलू वगैरह डालना होगा उसमें ये तैयार शुदा बेसन ऐड किया और पकोड़े बन के हमारे तैयार हो गए। नमक भी क्योंकि डला हुआ है, नमक की भी नहीं होगा कि नमक कैसा है। एक दफ़ा मैंने नमक भी चेक कर लिया कि पूरा हो, वरना टेंशन ही लगी रहती है कि पता नहीं नमक तेज़ ना हो गया हो या नमक कम ना हो गया हो। तो इस तरह से ये ड्राई तैयार करके आप रख लें। धनिया ये काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है, रमज़ान हमारा आराम से गुजर जाएगा धनिया पकोड़े वगैरह बनाने के लिए। और टमाटर भी मेरे बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी तक रेड नहीं हुए, और इस पे भी बड़े बड़े से हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा भी लग गए हैं। मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि हम लोग बेर सुखा रहे हैं, तो ये बेर हैं और ये सूख चुके हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब इनको एक दफ़ा धो के मैंने दोबारा से सिर्फ 1 दिन की धूप लगवाऊंगी और इनको स्टोर कर लूँगी, इनका पाउडर वगैरह बना लूँगी। मैं ज़मीनों पे गई, मैंने गंदम देखने गई थी, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा ये इतने प्यारे कलरफुल से ब्लैक डॉट वाले कीड़े हैं, जिनको हम बचपन में अल्लाह मियाँ की गायें कहते थे। तो पता नहीं इसका असल नाम क्या होता है, तो मैंने अपने हाथों में उठाया, फ़ौरन उड़ गए। आज ये एक और गुलाब का फूल खिल गया है। इस पौधे पे बहुत ज़्यादा गुलाब लग रहे हैं। ये बहुत खुशबू वाला गुलाब है, शॉकिंग पिंक कलर है इसका।
पहले मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।